एपिसोड 84। अब सारी हदें टूटेंगे तुम्हें पाने के लिए। सॉरी, मैं जानती हूँ मैं इतने दिन से जब तुम नहीं दिया, पर क्या करूँ, मेरे को शादी के फंक्शन की वजह से बाहर थी, उसके बाद में जगन्नाथपुरी गई थी। अभी 1-2 दिन हुआ है मुझे आए हुए और बहुत घर में काम था। अभी सब काम निपटा के अभी बैठी हूँ चैप्टर अपलोड करने। आप लोग स्टोरी के लिंक मांग रहे थे। हम हाँ, ये स्टोरी प्रतिलिपि और पॉकेट नवल पर यह स्टोरी अवेलेबल है। वहां पर 200 से 250 एपिसोड उसके हो चुके हैं। अगर आप लोगों को पॉकेट नॉवल पर यह स्टोरी पढ़नी है तो आप जाकर पढ़ सकते हो। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि राशि को होश आता है और वो अपने पापा के पास जाने के लिए बोलती है, पर सब लोग उसे ये बोलकर रोक लेते हैं और बोलते रात को लेके जाएंगे। फिर कुछ देर बाद परी, राशि और दिशा तैयार होके आते हैं तो सब लोग बस उन्हें ही आंखें फाड़े देख रहे थे। कुछ देर बाद रुद्र और परी की एंगेजमेंट हो जाती है। अब आगे हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैं आज भी चैप्टर नहीं देने वाली थी क्योंकि आप सब लोग मेरे चैप्टर पर कमेंट और लाइक नहीं करते हो, जिससे मेरा मन उदास हो गया है, जिसे मैं लिख नहीं पा रही हूँ। पर आज क्रिसमस है तो सोचा चलो दे देती हूँ। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए। और बैक टू स्टोरी। अब आगे रुद्र और परी दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाते ही ऊपर से फूलों की बारिश होने लग जाती है जो परी और रुद्र के ऊपर गिर रहे थे, जिसे देख के परी बहुत खुश हो जाती है। रुद्र परी की खुशी देख के खुश हो जाता है। ऐसे ही 5 मिनट बाद सब रुद्र और परी स्टेज से नीचे आते हैं और दादाजी के पास जाके दादाजी के पैर छू लेते हैं। दादाजी भी उन दोनों को प्यार से देखते हैं और उन्हें खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। तभी वहां वीर आता है और रुद्र के पास जाके बोलता है, बॉस फोग्राफ्ट आ गया है, बाहर है आप और मैडम थोड़ी देर बाद बाहर आना। रुद्र कुछ नहीं बोलता, बस हमें सर हिला देता है, जिसे देख वो जाने लगता है कि तभी वो राशि से टकरा जाता है। राशि गिरती उससे पहले ही रॉकी उसे पकड़ लेता है। राशि तो बस रॉकी की आंखें में देख रही थी और रॉकी उसकी आंखों में, पर रॉकी जल्दी से राशि को ठीक से खड़ा करता है और वीर को देखता है। वीर तो राशि को देख रहा था। वीर जल्दी से अपनी आंखों को नीचे करके बोलता है, सॉरी मैडम। तभी रॉकी की रफ्तार आवाज आती है। रॉकी वीर को देख बोलता है, देख के चला करो, इस घर में आदमी नहीं अब लड़कियां भी है रहती है तो देख के चला करो। वीर कुछ नहीं बोलता है, बस हमें सर हिलाकर वहां से निकल जाता है। पर तभी वीर के कानों में राशि की आवाज आती है। राशि वीर को देख बोलती है, सॉरी वीर भाई, गलती मेरी है, मैं ही नहीं देख के चल रही थी। वीर उसे देख बोलता है, नहीं गलती मेरी थी। इतना बोलकर वीर जल्दी से वहां से निकल जाता है। राशि रॉकी को देखती है जो उसे ही देख रहा था। राशि को रॉकी से डर लग रहा था। वो जल्दी से रॉकी से दूर होती है और दादाजी के पास भाग जाती है। रॉकी बस उसे जाते हुए देख रहा था। दादाजी राघव को देख बोलते हैं, सॉन्ग लगाओ। फिर दादाजी रुद्र और परी को देख बोलते हैं, जाओ स्टेज पर डांस करो, आज तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है तो डांस तो होना ही चाहिए। रुद्र दादाजी को देखता है और फिर राघव को देखता है। फिर रुद्र समझ जाता है कि राघव उसके यूट्यूब देखकर डांस की सिखा रहा था। रुद्र ना में सर हिला देता है और परी का हाथ पकड़कर स्टेज पर जाता है। तभी राघव म्यूजिक स्टार्ट करता है। सॉन्ग तेरे संग यारा खुश रंग बहरा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा, ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे, मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहरा। तभी दादाजी राघव और दिशा को डांस करने स्टेज पर भेजते हैं तो राघव जल्दी से दिशा को लेके जाता है। दिशा तो जाना नहीं चाहती थी पर अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा, कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे, वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना, दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सूना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। दादाजी रॉकी को देखते ही जो राशि को देख रहा था। दादाजी रॉकी के आंखों कुछ तो देख रहे थे, बस उसे कंफर्म करना चाहते हैं, इसलिए दादाजी राशि और रॉकी को भी स्टेज पर भेज देते हैं। रॉकी राशि को लेकर स्टेज पर जाता है और उसके कमर पे जैसे ही हाथ रखता है उसके अंदर एक कर्ट दौड़ जाता है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो ना जीना गवारा, मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूं तेरे पास रे, मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले सब कुछ मेरे लिए, तेरे बाद है 100 बातों की एक बात है, मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जाना ले, ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। रुद्र परी को अपने बाहों में भर के उसके साथ डांस कर रहा था। रुद्र को डांस नहीं आता है पर जितना उसने सुबह देखा था उतना ही डांस कर रहा था। रुद्र परी को अपने बाहों में लेके उसे काफी सुकून मिल रहा था जो उसके चेहरे पे दिख रहा था।
सॉन्ग खत्म हो जाता है तो रुद्र परी का छोटू सा चेहरा अपने हाथों में भरता है और उसके आंखों में देखते हुए अपने मन में बोलता है, तुम मेरी हो परी, सिर्फ मेरी। रुद्र की आंखों में परी के लिए आज सनक देखी जा सकती थी, इतना बोलकर उसके माथे पर किस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ राका गुस्से में सबको मार के अपने बंगले पर आता है। अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो एक बियर की बोतल लेता है और एक कमरे की ओर बढ़ जाता है। राका उस कमरे को खोल के अंदर आता है और डोर को बंद करता है और लाइट ऑन करता है तो सामने पूरे कमरे की दीवारों पर सिर्फ और सिर्फ परी की ही फोटो थी। राका परी के एक फोटो के पास जाता है और उस फोटो पे हाथ फिराते हुए किसी पागल की तरह बोलता है, परी, मैं तुम्हारे जितना पास आने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम मुझसे दूर हो जाती हो, नहीं तुम दूर नहीं जाती, तुम्हें तो वो रुद्र मुझसे छीन कर ले जाता है। राका वो बोतल अपने मुंह पे लगा के उसे पीते हुए परी के फोटो को सनकी की तरह देख रहा था। उसके आंखों में पारी के लिए वो पागलपन देखा जा सकता था। राका उस फोटो को अपनी मिट्टी टेडी करते हुए देख के बोलता है, तुम मुझसे जितना दूर जा रही हो मेरी तुम्हें पाने की चाहत पड़ती जा रही है परी। राका पूरे कमरे में घूमते हुए वो बोतल अपने मुंह को लगाए हुए उसे भी पूरा खत्म करके उस बोतल को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है, पहले तो तुम मेरी पसंद थी पर अब तू मेरी वो चाहत और वो जिद बन गई हो जिसे मैं पाकर ही दम लूंगा, छीन लूंगा तुम्हें रुद्र से, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी कीव न करना, बड़े सारी हदें टूटेगी अब तुम्हें पाने के लिए। इतना बोल राका परी के सारे फोटो को पागलों की तरह किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग डांस करके स्टेज से नीचे आते हैं तो रुद्र परी को लेके बाहर जाने लगता है। परी रुद्र को देख बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं। रुद्र उसे देखता है पर कुछ बोलता नहीं और उसका हाथ पकड़े घर से बाहर आता है। सारे बॉडीगार्ड अपनी अपने रेडी बॉस को उनके बॉस के साथ आता देखकर उसके सम्मान में अपना सर झुका लेते हैं। रुद्र परी को बाहर लेके आता है तो बाहर भी बहुत अच्छी डेकोरेशन लिया गया था जिसे देख परी खुश हो जाती है। रुद्र परी को देख बोलता है, चलो फोटो शूट करते हैं। परी रुद्र को देख रही थी, फिर उसकी नज़र एक आदमी पर जाती है जो अपना कैमरा धिक से लगा रहा था। रुद्र परी को लेके वहां जाता है जहां फोटो शूट के लिए सब कुछ तैयार किया था। वो आदमी परी को देखता है तो देखता ही रह जाता है पर जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लेता है क्योंकि उसे पता है वो किसको देखने की हिम्मत कर रहा है। रुद्र और परी अपना फोटो शूट करते हैं। रुद्र और परी अच्छे अच्छे पोज देते हैं जिससे उनके बहुत अच्छे अच्छे फोटो आते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र परी को लेके अंदर आता है तो परी दिशा और राशि के पास जाती है। वही अर्जुन तो बस परी को ही देख रहा था, उसके चेहरे पर एक उदासी थी जो सिर्फ उसके दोस्त ही देख पा रहे थे। अर्जुन का एक दोस्त जिसका नाम हर्ष था और दूसरे दोस्त का नाम अनिकेत था। हर्ष अर्जुन को देख बोलता है, देख मैं तुझे बोल रहा था ना उसे प्रपोज कर दे पर तू ही की मेरी बात नहीं मानी, अब देख उसकी सगाई रुद्र सिंघानिया से हो गई। दूसरा दोस्त अनिकेत बोलता है, हाँ यार पर छोड़, वहां देख एक और लड़की हमारे ग्रुप में शामिल होने वाली है। अनिकेत राशि की तरफ देखते हुए बोलता है। तभी परी राशि को लेके उसके दोस्तों के पास आती है। परी के साथ दिशा भी थी। परी उस तीनों के पास आती है और उस तीनों को ही करती है और राशि को देख बोलती है, राशि ये देखो हमारे दोस्त। राशि उन तीनों को देखती है तो थोड़ा नर्वस हो जाती है जो वो तीनों लड़के समझ जाते हैं जिसे हर्ष बोलता है। हर्ष अपना हाथ राशि के सामने करते हुए बोलता है, ही मेरा नाम हर्ष है, क्या तुम हमारे ग्रुप में शामिल होगी हमारी नई दोस्त बनके। राशि थोड़ा डर रही थी उसे से हाथ मिलाने से जो कोई और भी देख रहा था। राशि का डर वो कोई और नहीं रॉकी ही था जिसकी नज़र थोड़ी थोड़ी देर में राशि को ढूंढ ही लेती थी। राशि डरते हुए उससे हाथ मिला लेती है तो अर्जुन और अनिकेत काम फिल कराते हुए राशि से अच्छे से बात करते हैं जिससे राशि का डर भी कम हो जाता है और वो भी उन सब में घुलने मिलने लगती है। सब लोग बहुत देर बातें करते हैं, फिर सब लोग खाना खाने जाते हैं। रुद्र परी को लेके अपनी पास बैठ जाता है जिससे परी का मुंह बन जाता है। परी को अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाना था पर रुद्र उसका हाथ पकड़ के अपने पास लाता है और अपने बाजू वाले सीट पर बैठा देता है। रुद्र परी का चेहरा देखता है जो फुला हुआ था पर रुद्र भी क्या कर सकता था, रुद्र को तो अब परी की आदत हो गई थी। रुद्र परी को अपने आप से एक मिनट भी दूर नहीं करना चाहता है। डन। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और हाँ लाइक भी कर दो यार, इतनी मेहनत से लिखती हो आप लोग कमेंट नहीं करते ना तो बुरा लगता है। देखो आप लोग कमेंट करो, मुझसे बात करो, मुझे भी आप लोगों से बात करनी है पर कोई कमेंट ही नहीं करता तो आप लोगों से बात कैसे करूँ। तो प्लीज कमेंट करके मुझसे बात करो ताकि मैं भी आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। और बाय थैंक्स स्माइलिंग फेस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।